अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36, 48 एंड 54 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग। किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं यहाँ मैं आपको बताती चलूँ। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, सिर्फ अपने और 1 के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास तीनों ही वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके लास्ट में हमें इवन नंबर नज़र आ रहा है, यानी कि तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल में, लेकिन 3 जो है वो नहीं आता है, इसलिए उस छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 18 है, लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। अब 9 हमें पता है ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर 3 है और 3 से हम देखेंगे कि क्या 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 यहाँ पे खुद एक प्राइम नंबर है। 3 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के लिए 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ 36 हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है और ये आ चुके हैं हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमें 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 24। लास्ट में इवन नंबर है, वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 को हमें 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमें ये नज़र आ रहे हैं। अब इसी तरह हमें 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी हम 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 4, जो कि आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 4 के पास और बन गया 14। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ऑड नंबर आ गया है स्टार्ट में, तो ये वैल्यू अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर है 3। हम 3 का टेबल पढ़ के चेक करेंगे कि क्या 3 के टेबल में 27 आता है। जी बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। आप पूरा टेबल भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। यहाँ हमारे पास 9 आ चुका है, जो कि मज़ीद 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 54 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ 36 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम लिख लेते हैं 54 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें इनकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, किस तरह पेयरिंग करनी है, हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स किस तरह निकालने हैं हम देखेंगे। पहले हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमें पहले तीनों में पेयरिंग करनी है। जिनका तीनों में पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है तो हम उसका पेयर बना लेंगे। जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा तीनों में भी हम चेक कर रहे हैं, तो अब मज़ीद 2 का तो कोई पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ कहीं 2 नहीं है। 3 का हमें तीनों में पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने 3 का पेयर बना लिया। तीनों में मौजूद है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब हमें ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी 2 में पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम इसकी 2 में भी पेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम HCF फाइंड आउट कर रहे होते तो फिर हम 2 में पेयरिंग नहीं करते। जितने भी टोटल वैल्यूज़ होंगी हम उन सब में पेयरिंग करेंगे। एक ही 2 का पेयर बना, 2 में मौजूद है, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये 3 देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 का पेयर बन गया, 3 को भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया।
उसके अलावा अब हमारे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये दो दो टू रह गए, यहाँ कहीं टू नहीं है, यहाँ थ्री है, तो अब यहाँ कहीं थ्री नहीं है, कोई पेयर अब मज़ीद नहीं बन सकता। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उनको भी हमने यहाँ कॉपी करना है, जिनमें हमारे पास एक ये टू है, एक ये टू है, और लास्ट में हमारे पास है थ्री। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें करना है इन सबको मल्टीप्लाई, तभी हमें पता चलेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम 36, 48 एंड 54 का। तो चलें जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 3 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 टाइम 2 इज़, हम रफक में करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 टाइम 6 इज़ 12 पर 2, 1 कैरी, 2 टाइम 3 इज़ 6 प्लस 1 7, ये आ चुका है हमारे पास 72। 72 को हमें फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो भी हम यहीं कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम 7 इज़ 14, और 144 आ गया, और इससे हमें मल्टीप्लाई करना है एक बार और 3 से, वो भी हम यहीं कर लेते हैं। 3 टाइम 4 इज़ 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 टाइम 4 इज़ 12 प्लस 1 13, 13 का 1, 13 का 3 और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। 3 टाइम 1 इज़ 3 प्लस 1 4, मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है 36, 48 एंड 54 का, जो कि है 432। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। इसी सेम मेथड को फॉलो करते हुए आपके पास या कोई सी भी वैल्यूज़ हो आप उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप तक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।